Good morning, students. Welcome back to our online class again. In the last class, we have completed our first lesson of geography, that was our Earth in the solar system. Now, we are moving towards our first lesson of civics, that is understanding diversity. Understanding, to understand the things, different things, कि हम किसी चीज को समझने का प्रयास करें. हम डाइवर्सिटी क्या है, ये आपके लिए नया वर्ड हो सकता है. डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, विभिन्नताएं. फॉर एग्जाम्पल, इसमें जैसे ही आपकी बुक आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट पेज से इसको कंटिन्यू कर रखा है एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ. इफ योर टीचर आस्क्ड यू टू ड्रॉ ए पेंटिंग, कि कोई भी एक पार्टिकुलर पेंटिंग के लिए बोला जाता है आपको कि आप सारे ड्रॉ करें, एंड आफ्टर 5 and 10 minutes it was observed that the pictures were quite different made by different students. या सबकी अगर पिक्चर्स वापस देखें तो सबकी अलग अलग मिलेगी, चाहे उन्होंने किसी भी चीज की ड्रॉ की हो, चाहे हाथी घोड़ा कुछ भी किया हो, लेकिन सबकी पिक्चर्स में कोई न कोई अंतर मिलेगा, सेम नहीं हो सकती हो. इसी प्रकार हमारे यहाँ हर जगह जीवन में कुछ न कुछ विभिन्नताएं हैं. उसमें वापिस एक एग्जांपल दे रखा है कि चलो क्वेश्चन ये ड्रॉ करना था. उसके बाद अगर आपसे कॉमन क्वेश्चंस किए जाए कि क्लास के अंदर ही कि किस गेम को आप पसंद करते हैं, हो सकता है 3, 4, 5 का एक जैसा हो, लेकिन बाकी आप देखेंगे कि कुछ न कुछ तो अंतर मिलेंगे. कोई चेस को पसंद करता होगा, कोई क्रिकेट को पसंद करता होगा, फुटबॉल हो सकता है, कोई हॉकी हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है. उसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कौन सी बुक आप पढ़ना पसंद करते हैं, फिर वही डिफरेंस आ जाएगा कि सब एक जैसी किताबें पढ़ना पसंद नहीं करती. वैसी डाइवर्सिटी हमारे पास विभिन्नताएं. और भारत की अगर बात करें, इन इंडिया इट्स अ वास्ट कंट्री एंड देयर सो डाइवर्स आल्सो. अब बड़ा तो है, उसका डाइवर्सिटी भी बहुत है. सबसे महत्वपूर्ण अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो हमारे यहाँ देश का पार्टीशन हुआ तभी से रिलीजन, उसके बाद हमने हमारे रिलीजन के अनुसार हमने अपने आप को कास्ट में भी डिवाइड कर लिया. उसके बाद अलग अलग रीजन में जाएं आप तो लैंग्वेज, कर्नाटका में जाए कन्नड़, तमिलनाडु में चले जाए तमिल, आंध्र प्रदेश में चले जाए, तेलंगाना में चले जाए तेलुगु, असम असमीज, बंगाल बंगाली, तो हमारे फिर लैंग्वेज. उसके बाद जिस एरिया में भी जो भी लोग रहते हैं वहां जो अवेलेबिलिटी होती है फूड की, उसी अनुसार फूड हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं. आप साउथ में जाएंगे तो वहां देखेंगे आप उनके मुख्य भोजन में फिश इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट. क्यों? वहां आसपास जो वाटर बॉडीज लगती हैं, फिशेस अवेलेबल एबंडेंटली, बहुत अच्छी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में मिल जाती है, तो उसके खाने में शामिल है. तो फूड हैबिट्स अलग अलग है, ये डाइवर्सिटी. उसके बाद अगर हम अलग अलग एरिया में मूव करते हैं तो हम देखेंगे डांस फॉर्म कि अलग अलग जगह किस प्रकार के अलग अलग डांस हैं. अब और डाइवर्सिटी की बात करें, आप एक जगह दूसरी जगह मूव करते तो आप पहनावे में देखेंगे ड्रेस और कॉस्ट्यूम. तो हमारे साथ पास देखो कितनी सारी डाइवर्सिटीज हैं. तो डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, अंतर, तो ये हमारे पास डाइवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट था. इसके साथ साथ इसमें एक छोटे से एग्जांपल से समझा रखा है कि क्या ये डाइवर्सिटीज हमें कहीं ना कहीं एक होने से रोकती हैं, क्या ये डाइवर्सिटीज हमें कहीं ना कहीं नुकसान भी करती हैं. तो इसमें आपका एक एग्जांपल दे रखा है कि दो बच्चे हैं अलग अलग बैकग्राउंड से, जिनका रिलीजन भी अलग अलग है. एक स्कूल जाता है, एक स्कूल से कभी कोई वास्ता ही नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा जो स्कूल जाता है, रास्ते में एक क्रॉस रोड जहां इंटरसेक्ट करते हैं रास्ते, वहां पर एक दूसरा बच्चा न्यूज़पेपर बेचते हुए मिलता है. अब देखते हैं उस बच्चे को ढंग से अगर आप बात करें इंग्लिश की तो नहीं आती, तो उसके बावजूद वो धीरे धीरे इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के इंटरेस्ट के अनुसार बातें करते हैं, जबकि उनका बैकग्राउंड रिलीजन के अनुसार भी अलग था. शिक्षित भी एक के पास एक तो बिल्कुल स्कूल गया ही नहीं, दूसरा एजुकेटेड था और इवन ही वाज गेटिंग द एजुकेशन, लगातार स्कूल जा रहा था, उसको हिंदी इंग्लिश फ्लुएंटली आ रही थी. उसके बावजूद जैसे जैसे इंटरेस्ट क्रिएट हो, दोनों दोस्त बने. तो हमारे डाइवर्सिटी है, अगर इसको ढंग से डील किया जाए तो डिफरेंस पैदा नहीं करती समाज में. इट इज नॉट द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन, अनेकता का कारण नहीं बनती अगर इनको ढंग से डील किया जाए तो. जैसा भारत में है, अल्टीमेटली इंडिया इज
यूनाइटेड एक ही देश है भारत, जबकि विविधताएं तो बहुत सारी थी, क्योंकि भारत में इन सभी विभिन्नताओं को ढंग से डील किया गया, सबको बराबर का मौका दिया गया, सबको जिस प्रकार की कल्चर थी, जिस प्रकार की लैंग्वेज थी, जिस प्रकार का रिलीजन था, सबको अकोमोडेट करने का प्रयास किया। तो हमारे पास आज के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट था इस लेसन का। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस। डिफरेंसेस मैंने बता दिया कि भारत में तो बहुत सारे हैं, लैंग्वेज, रिलीजन, कास्ट, रीजन, फूड हैबिट्स, ड्रेस और कॉस्ट्यूम्स एक्सेट्रा। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू कि व्हाट डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ, ये सारी इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इनसे हमारे जीवन में नया क्या जुड़ जाता है, तो इनसे हमें क्या कुछ बेनिफिट्स हैं। अब तक तो हम हर बार अगर विभिन्नताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में विभिन्नताओं की बजाय वर्ड क्या आ जाता है, इनइक्वालिटी, असमानताएं, और वो डिफरेंस पैदा कर देती हैं। लेकिन एक्चुअली में देखें, डाइवर्सिटी अलग अलग हो सकता है हमारे वैचारिक तौर पर या हमारी भाषा या धर्म, लेकिन उसके बावजूद हम एक रह सकते हैं, जैसा भारत ने रिप्रेजेंट किया वर्ल्ड के सामने। तो अगले उसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो डाइवर्सिटी है, इससे हमें पूरे देश में एक दूसरे से क्या कुछ सीखने को मिलता है, व्हाट इट एड्स टू आवर लाइफ। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।